बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 55 का तर्जमा वो अल्लाह की खुफिया तदबीर ही थी जब उसने कहा, ए ईसा, अब मैं तुझे वापस ले लूंगा और तुझको अपनी तरफ उठा लूंगा, और जिन्होंने तेरा इनकार किया है उनसे, यानी उनकी मसीहत से और उनके गंदे माहौल में उनके साथ रहने से तुझे पाक कर दूंगा, और तेरी पैरवी करने वालों को क़यामत तक उन लोगों पर बालादस्त रखूंगा जिन्होंने तेरा इनकार किया है। फिर तुम सबको आखिरकार मेरे पास आना है। उस वक्त मैं उन बातों का फैसला करूंगा जिनमें तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ हुआ है। सूरत आले इमरान हाशिया नंबर 51। असल में लफ्ज मुत्तफिक इस्तेमाल हुआ है। तोहफा के असल मानी लेने और वसूल करने के रूह कब्ज करना इस लफ्ज का मजाजी इस्तेमाल है, ना कि असल लग़वी माने, या ये अंग्रेजी लफ्ज रिकॉल के मानी में मुश्तमिल हुआ है, यानी किसी ओहदेदार को उसके मनसब से वापस बुला लेना। क्योंकि बनी इसराइल सदियों से मुसलसल नाफरमानियां कर रहे थे। बार बार तनवियों और ख्वाहिशों के बावजूद उनकी कौमी रविश बिगड़ती ही चली जा रही थी। पै दर पै कई अंबिया को कत्ल कर चुके थे और हर उस बंदे साले के खून के प्यासे हो जाते थे जो नेकी और रस्ते की तरफ उन्हें दावत देता था। इसलिए अल्लाह ताला ने उन पर हुज्जत तमाम करने और उन्हें एक आखिरी मौका देने के लिए हजरत ईसा और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम जैसे दो जलीलुल कदर पैगंबरों को बैक वक्त मबूस किया, जिनके साथ ममूर मन अल्लाह होने की ऐसी खुली खुली निशानियां थी कि उनसे इनकार सिर्फ वही लोग कर सकते थे जो हक और सदाकत से इंतहा दर्जे का अनहद रखते हों, और हक के मुकाबले में जिनकी जसारत व बेबाकी हद को पहुंच चुकी हो। मगर बनी इसराइल ने इस आखिरी मौके को भी हाथ से खो दिया, और सिर्फ इतना ही ना किया कि इन दोनों पैगंबरों की दावत रद्द कर दी, बल्कि उनके एक रईस ने अलल ऐलान हजरत याह्या जैसे बुलंद पाया इंसान का सर एक राक्षा की फरमाइश पर कलम करा दिया, और उनके उलमा और फुका ने साजिश करके हजरत ईसा को रूमी सल्तनत से सजाए मौत दिलवाने की कोशिश की। उसके बाद बनी इसराइल की ख्वाहिश पर मजीद वक्त और कुव्वत सर्फ करना बिल्कुल फजूल था। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को वापस बुला लिया और क़यामत तक के लिए बनी इसराइल पर जिल्लत की जिंदगी का फैसला लिख दिया। या ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि कुरान की ये पूरी तकरीर दरअसल ईसाइयों के अकीदुल वहदियत मसीह की तरदीद व इस्लाह के लिए है, और ईसाइयों में इस अकीदा के पैदा होने के अहम तरीन असबाब तीन थे। नंबर 1, हजरत मसीह की इजाजी विदालत। नंबर 2, उनके सरई महसूस होने वाले मोजज़ात। नंबर 3, उनका आसमान की तरफ उठाया जाना, जिसका जिक्र साफ अल्फाज में उनकी किताबों में पाया जाता है। कुरान ने पहली बात की तस्दीक की और फरमाया कि मसीह का बेबाप पैदा होना मज़ अल्लाह की कुदरत का करिश्मा था। अल्लाह जिसको जिस तरह चाहता है पैदा करता है। ये गैर मामूली तरीक पैदाइश हरगिज़ इस बात की दलील नहीं है कि मसीह खुदा था या खुदाई में कुछ भी हिस्सा रखता था। दूसरी बात की भी कुरान ने तस्दीक की और खुद मसीह के मोजज़ात एक एक करके गिनाए, मगर बता दिया कि ये सारे काम उसने अल्लाह के अज़न से किए थे, बाइख्तियार खुद कुछ भी नहीं किया। इसलिए उनमें से भी कोई बात ऐसी नहीं है जिससे तुम ये नतीजा निकालने में कुछ भी हक बजा दाने लाओ कि मसीह का खुदाई में कोई हिस्सा था। अब तीसरी बात के मुतल्लिक अगर ईसाइयों की रिवायत सरे से बिल्कुल ही गलत होती है, तब तो उनके अकीदुल वहदियत मसीह की तरदीद के लिए ज़रूरी था कि साफ साफ कह दिया जाता कि जिसे तुम आला और इब्ने अल्लाह बना रहे हो वो मरकर मिट्टी में मिल चुका है। मजीद इत्मीनान चाहते हो तो फलां मकाम पर जाकर उसकी कब्र देख लो। लेकिन ऐसा करने की बजाय कुरान सिर्फ यही नहीं कि उनकी मौत की तशरीह नहीं करता, और सिर्फ यही नहीं कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो जिंदा उठाए जाने के मफहूम का कम अज कम इत्मीनान तो रखते ही हैं, बल्कि ईसाइयों को उल्टा ये और बता देता है कि मसीह सरे से सलीब पर चढ़ा ही नहीं गए, यानी वो जिसने आखिरी वक्त में एली एली लमा शबकनी कहा था, और वो जिसकी सलीब पर चढ़ाई हुई हालत की तस्वीर तुम लिए फिरते हो वो मसीह न था।
मसीह को तो उससे पहले ही खुदा ने उठा लिया था। इसके बाद जो लोग कुरान की आयत से मसीह की वफात का मफहूम निकालने की कोशिश करते हैं, वो दरअसल ये साबित करते हैं कि अल्लाह मियाँ को साफ सुलझी हुई इबारत में अपना मतलब ज़ाहिर करने तक का सलीका नहीं। आज़ानल्लाह मन ज़ालिक। सूरत आले इमरान आयत नंबर 52। इनकार करने वालों से मुराद यहूदी हैं जिनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ईमान लाने की दावत दी और उन्होंने उसे रद्द कर दिया। बाखिलाफ उसके पैरवी करने वालों से मुराद अगर सही पैरवी करने वाले होंगे तो वो सिर्फ मुसलमान हैं, और अगर उससे मुराद फिल जुमला अनजनाब के मानने वाले हों तो उनमें ईसाई और मुसलमान दोनों शामिल हैं।